है ना वो ब्यूरोक्रेसी ने ये अजब ढोंग रचाया कि तस्वीरें लगा के हर जगह पे वो इस बात पे शायद हमारे सियासी लोग खुश होते हैं। कितना जो है वो तकलीफ में इस वक्त भी किसान है कि मैं आपको वो कर बयान नहीं कर सकता कि मेरे घर के करीब रहीम यार खान में अब्बासिया लिंक कैनाल ब्रीच हुई आज से कोई 2-3 माह पहले। 3 दिन के बाद मुल्तान से वहां से डंपर आए और वहां से मशीनरी आई। हम ये बात कर रहे थे गंदम के हवाले से, जो क्राइसिस है कि गवर्नमेंट ने उसको रेट सही नहीं दिया, सब्सिडाइज नहीं किया, खरीदी नहीं, जिससे अगले साल एक वीट शॉर्टेज पैदा हो सकती है। और जो पाकिस्तान के अंदर एक हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन का इशू है वो बढ़ सकता है। अब आकर ये फ्लड्स किस तरह से किसानों को अफेक्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3500 देहात इस वक्त ज़ेरे आब हैं और यकीनन फसलों को भी नुकसान पहुंचा होगा। तो अगले साल की जो क्रॉप है वो अफेक्ट होगी इस सारे फ्लड वेव से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, आपका शुक्रिया और एक्सप्रेस न्यूज़ का। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इस फ्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र किसान ही कर रहा है और किसान की खड़ी फसलें भी तबाह हुई, उसके माल मवेशी भी जो है वो डूब गए, कुछ मर गए और कुछ बह के आगे चले गए। हत्ता कि उनके ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ भी बाज़ जो हैं वो बहती हुई किसी दूसरी जगह निकली हैं और वहाँ पे मिली हैं। तो सबसे ज़्यादा सफ़र किसान ने किया है। और हमें आप ये देखें कि हमारी हुकूमतों को उस तरह से ये एहसास नहीं होता। 2010 के अंदर भी जो है वो फ्लड आया। देखें कुदरती आफात से तो लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर मुजम्मिल कोई अच्छे इकदाम करके उस नुकसान को कम किया जा सकता है। आप ये देखें कि 2010 के अंदर फिर 2022 के अंदर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बताया कि $10,000 का नुकसान हुआ सिर्फ फसलों का, और बाकी जो घर हैं वो ख़त्म हो गए। और कितना जो है वो तकलीफ़ में इस वक्त भी किसान है कि मैं आपको वो कर बयान नहीं कर सकता कि वो बेदस्तो पाक खुले आसमान के तले जो है वो खड़ा है। देखें जो है वो एक जब कोई आफत आती है तो उसमें रेस्क्यू होता है और फिर उसके बाद रिकवरी और फिर रिहेबिलिटेशन का अमल होता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे इदारे इस काबिल ही नहीं है, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं है उन आफात से निपटने के लिए। आप हैरान होंगे कि अगर एक नहर भी टूट जाए तो उससे नहीं जो है वो इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो लड़ सकता, नबरदा जवां हो सकता। तो इतने बड़े सैलाब के अंदर देखें हुकूमत दावा कर रही है कि जी इतने जो है वो हमने रेस्क्यू किए। वो कह रहे हैं 7 लाख लोगों को रेस्क्यू किया, 5 लाख जानवरों को। अरे बाबा, अगर 7 लाख आपने आपने कहाँ से कर लिए? ये तो हम खुद जो है वो बेदस्तो पा जो है वो खुद अपनी जान बचाने के लिए, अपने जानवर बचाने के लिए हम खुद निकले हैं। आप देखें ना कि कितने इन्होंने कैंप्स लगाए हैं। मुजम्मिल साहब आप ज़रा गौर कीजिए ना कि जो फिगर दे रहे हैं या पीडीएम जो आपकी एनडीएमए बता रही है और पंजाब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट बता रही है, तो उससे पता चलता है कि ऐसा कोई जो है वो बात नहीं है। तो अब बात यह है कि ना तो वो रेस्क्यू उस तरह से रेस्क्यू भी हम खुद जो है वो हो रहे हैं और रिलीफ हुकूमत के बस की बात है नहीं। जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है तो हुकूमत के बस की बात नहीं है। इसको तो मैं समझता हूँ कि मिलकर जो है वो इसका मुकाबला करना होगा, क्योंकि हमारे पास तो वो रिसोर्सेज ना हुकूमत के पास है और ना ही जो है वो हमारे जो इदारे हैं वो इस काबिल हैं। तो ठीक, मतलब आप रेस्क्यू कार्रवाइयों पे भी आप ये कह रहे हैं कि वो सफिशिएंट। जी बिल्कुल नहीं मुजम्मिल, आप देखें ना उनको ये दावा करना ही नहीं चाहिए। हुकूमत तो बताए हुकूमत। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे दूं, मुझे आप इजाज़त दीजिएगा कि मेरे घर के करीब रहीम यार खान में अब्बासिया लिंक कैनाल ब्रीच हुई आज से कोई 2-3 माह पहले। आप यकीन कीजिए मेरे घर से चंद फुट दूर थी और जनाब हमने सरतोड़ कोशिशें की और हमने इदारों का 3 दिन के बाद मुल्तान से वहाँ से डंपर आए और वहाँ से मशीनरी आई, तब जाके और लोगों के घर गिर गए
और वहाँ पे ना पीडीएम ने कुछ किया, उनका इजाला किया। ये 400 एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई और वहाँ से मशीनरी आई। देखें, हम एटमी मुल्क हैं और लेकिन हमारे इदारों का, ठीक है, हमें फ़ख्र है उसके ऊपर, लेकिन हमारे इदारों का ये हाल है। मैं मोहतरमा को ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि सिर्फ ये खाली जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी ने ये अजब ढोंग रचाया कि तस्वीरें लगा के हर जगह पे वो इस बात पे शायद हमारे सियासी लोग खुश होते हैं तो उनको मुतमईन करते हैं। और फिर आप देखें, कोई सियासी बंदा नहीं आया। ये करोड़ों रुपए मुजम्मल खर्च करते हैं अपने इलेक्शनों के अंदर। क्या इनको नहीं चाहिए कि इस वक्त ये वो आवाम के साथ, जिनके पास ना खाने को कुछ है, कल आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि जो खाने के लिए लेके आ रहे हैं वो 1 पाव का या आधा किलो को शापर है, वो एक फैमिली को जो है दे रहे हैं और लोगों को अब वबाई अमराज जो है फैल रही हैं। फिर आप आगे देखें कि जो ज़मीनें जहाँ पे पानी जो है वो खड़ा है और वो काबिल काश्त नहीं होंगी। ये इतना बड़ा डिजास्टर है। आपको उसमें कभी आपको आपकी कॉटन तबाह, आपका राइस जो चावल जो है वो तबाह, आपके जो चारा है। आप देखें, सबसे अहम है कि जानवरों को बचाना है, लाइव स्टॉक को बचाना है। मुजम्मल 25 करोड़ अगर इंसान है तो 25 करोड़ ही जानवर है, भेड़, बकरियां, ऊंट, या सब मिला लें आप। तो अब वो उनमें जो गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट हमेशा आधा सच बताती है, इसको आप डबल कर लें, मैं कहता हूं। तो वो उनके लिए चारे का बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए कह रहे हैं ठीक है, अगले साल की जो क्रॉप है उसको सेफ गार्ड करने के लिए आज से ये इकदाम करने चाहिए।